एक आदमी ने जंगली भैंस की खाल से 7 जोड़ी जूते और 7 जोड़ी कपड़े बनाए। उसने कसम खाई, जब तक ये सब घिस न जाएं, वो वापस नहीं लौटेगा। उसके सामने था एक आसमान को छूता हुआ पेड़, ऊंचाई करीब 4885 मीटर। वो लगातार 7 दिन और 7 रात चढ़ता रहा। आखिरकार वो एक ऊंची डाल तक पहुंचा, जहां उसे सहारे के लिए सिर्फ शाखा ही पकड़नी पड़ी। वहां उसे एक सुनहरा पत्ता दिखाई दिया जो रोशनी बिखेर रहा था। उसने झटपट छलांग लगाई और अगले ही पल वो किसी और ही दुनिया में था। संभल कर उठा, धीरे धीरे चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे एक महल मिला, जहाँ एक सुंदर राजकुमारी कैद थी। राजकुमारी ने उसे भीतर बुलाया और चेतावनी दी, राक्षस कभी भी लौट सकता है, सावधान रहो। जैसे ही उसने ये कहा, 3 सिर वाला भयंकर राक्षस लौट आया। उसकी नाक इतनी तेज थी कि उसने आते ही कहा, यहाँ किसी बाहरी की गंध है। उसने राजकुमारी से पूछा, कौन है ये? राजकुमारी ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, मेरा नया सेवक है, अभी पेड़ की चोटी से आया है, अब मेरी देखभाल करेगा। राक्षस ने शक तो किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने युवक को खाने पर बुलाया और फिर अस्तबल में काम करने भेज दिया, जैसे कोई परीक्षा हो। वहाँ उसने एक जंगली घोड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे खाना मत देना, बस सफाई करते रहना। एक दिन जब राक्षस शिकार पर गया, लड़का घोड़ी के पास पहुंचा और पूछा, ये तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों करता है? घोड़ी बोली, मुझे सब पता है, अगर मेरी बात मानोगे तो हम राजकुमारी को बचा सकते हैं। फिर एक दिन राक्षस फिर शिकार पर निकला। राजकुमारी ने उसे रोक लिया, मैं अकेली पड़ जाती हूँ, आज यहीं रुको। फिर उसने उसे चूमा और सबसे बेहतरीन शराब निकाली। दोनों ने पीना शुरू किया, लेकिन राजकुमारी ने पीने का सिर्फ नाटक किया। कुछ ही देर में राक्षस जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। युवक आया और जलती हुई लकड़ी की अंगारे घोड़ी को खिला दी। अंगारे खाते ही उसके शरीर से एक तीसरा पैर निकल आया, बिल्कुल पिछले पैरों जितना लंबा। वे दोनों वहां से निकले और एक चमकती हुई चांदी की नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक चांदी का भालू उनके सामने आ गया। घोड़ी ने अपने नए पैर से उसे दबोच लिया। लड़के ने फिर से वार किया। खरगोश के अंदर से एक डिब्बा निकला, जिसमें एक मच्छर बंद था। वो बाहर निकलने ही वाला था कि लड़के ने तुरंत 2 पत्थर उठाए और मच्छर को कुचल दिया। जब वे वापस महल लौटे, राक्षस अब भी जमीन पर पड़ा था, मगर अब किसी को डर नहीं था। मच्छर की मौत के साथ ही उसका जादू भी खत्म हो गया था। वे घोड़ी पर सवार हुए और फिर उसी पेड़ के रास्ते राजकुमारी के महल लौट आए। राजा अपनी बेटी के गम में डूबा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी को जिंदा देखता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजा ने राजकुमारी का विवाह उस साहसी युवक से कर दिया और पूरा राज्य भी सौंप दिया।